हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिवशक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा गंडमूल नक्षत्रों के बारे में। गंडमूल नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, साथ साथ बताऊंगा बृहस्पति ग्रह की दृष्टि का प्रभाव, काल सर्प योग और जन्म नक्षत्रों का महत्व जन्म कुंडली में कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंडली में गंडांतक योग अर्थात गंडमूल नक्षत्र। मित्रों, जब चंद्रमा किसी जल राशि में, जल राशि हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको जल राशि कहते हैं। जिस व्यक्ति की कर्क राशि होगी, वृश्चिक राशि होगी और मीन राशि होगी, इनके जो अंतिम अंश हैं और उसके अलावा इनके बाद की जो अगली राशि आती है वो अग्नि राशि होती है। कर्क, वृश्चिक, मीन तो जल राशि हैं और अगली जो राशि इनके बाद आती है वो है मेष, सिंह और धनु। ये राशियां होती हैं अग्नि राशि। तो जल राशि के अंतिम अंश में और अग्नि राशि के प्रारंभिक अंश में जब चंद्रमा आता है तो इसे गंडांत कहते हैं, अर्थात ये गंडमूल नक्षत्रों में उत्पन्न व्यक्ति कहलाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कर्क राशि का चतुर्थ चरण, वृश्चिक राशि का चतुर्थ चरण, मीन राशि का चतुर्थ चरण और मेष, सिंह, धनु राशि का जो प्रारंभ प्रथम चरण होता है, इसको गंडांत भी कह सकते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति इन राशियों में उत्पन्न होते हैं, इस अंश में जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जन्म समय में, जब इनका जन्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तरीके से बहुत संघर्षशील होते हैं। इनको संघर्ष करना पड़ता है प्रारंभिक समय में जब जन्म होता है, परंतु जब समय धीरे धीरे बीतता है, ये युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है, चिंतक भी होता है, किसी विषय पर गहरी रुचि रखने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। और यदि मित्रों इन गंडमूल नक्षत्रों की शांति कर दी जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि भी पाता है। गंडमूल नक्षत्रों का ये फल होता है, इनका शांति करा देनी चाहिए। दूसरी होती है मित्रों बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ग्रह होता है। कहते हैं कि जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह यदि ठीक स्थिति में है और अन्य सारे ग्रह ठीक नहीं है, तो बृहस्पति ग्रह उन सब ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है उसको शांत करने की क्षमता रहता है। अब मित्रों, बृहस्पति ग्रह जहां पर बैठा होगा, वहां से बृहस्पति ग्रह 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि को देखता है। अर्थात जहां पे बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, वहां से
5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने 11वें भाव में धनु का बृहस्पति मेरा बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, पांचवें दृष्टि उसकी मेष राशि पे और तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में जारी है। 7वीं दृष्टि उसकी बुद्धि स्थान में जारी है, 5वें भाव में जारी है, संतान भाव में जारी है। और नवम जो दृष्टि जारी है वह जारी 7वें भाव में, दाम्पत्य भाव में, सहयोगी के भाव में जारी है। इसका मतलब यह हुआ है कि बृहस्पति ग्रह जहां बैठा होगा वहां से 5वें, 7वें और 9वें स्थान में विशेष रूप से प्रभावित करता है। और ये प्रभाव शुभ ग्रह है, बृहस्पति ग्रह शुभ है, तो जहां देखेगा वहां सदैव शुभ करता है। बृहस्पति ग्रह यदि ठीक स्थिति में है और अपने 5वें, 7वें और 9वें भाव को देख रहा है, तो वहां देख करके भी वह शुभ प्रभाव वहां पर देता है, अर्थात सदैव अच्छा करता है। उस भाव के प्रति आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। धैर्य से कार्य करके, इंतजार करके उस भाव से संबंधित फल को आपको जानना चाहिए। अब एक और योग के बारे में मैं बात करूंगा, वह है काल सर्प योग और इसके रहस्य। मित्रों, सबसे पहले जानेंगे कि ये काल सर्प योग है क्या। ये आप स्वयं भी अपनी कुंडली में इसको देख सकते हैं। मित्रों, जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए तो यह जो योग होता है वह काल सर्प योग बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5वें भाव में राहु है और 9वें भाव में केतु, इन दोनों के बीच में सारे ग्रह आगे हैं, तो ये काल सर्प योग बन गया है, ये योग बन गया है। काल और सर्प ने दोनों को, सब ग्रहों को बांध दिया है, तो ये काल सर्प योग हो गया है। इसे आम तौर पर देखा जाए तो ये नकारात्मक माना जाता है। इसका दुष्प्रभाव होता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह बलवान है, अगर इन दोनों के बीच में कोई शुभ ग्रह है और वह बलवान स्थिति में है, तो मित्रों वह व्यक्ति को अत्यधिक सफलता भी दिला सकता है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि उनका काल सर्प योग होता है, परंतु जीवन में बहुत अधिक उन्नति करने वाले होते हैं। तो कहीं न कहीं काल सर्प के योग के बीच में उनकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह बलवान स्थिति में बैठा हुआ है और वो व्यक्ति को सफलता दिलाने का कार्य करता है। तो हर बार ये नहीं होता है कि काल सर्प योग है तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अन्य ग्रहों की शुभता से भी आपका जीवन सफल हो सकता है, या काल सर्प की आप शांति करा सकते हैं, उनका उपाय करा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सके। अब मित्रों बात करेंगे जन्म नक्षत्र के बारे में। मित्रों, जन्म नक्षत्र का भी एक महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष में होता है। जन्म के नक्षत्र से तय होता है जातक के जीवन का मूल स्वभाव,
आपका कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र के हिसाब से आपके मूल स्वभाव की गणना की जाती है। जैसे आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है या अश्विनी है या मृगशिरा है, तो आपके मानसिक व्यवहार, पसंद नापसंद और आपकी प्रवृत्ति को ये नक्षत्र ही तय करते हैं। अब जैसे अश्विनी नक्षत्र है, किसी जातक का जैसे अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, बिना सोचे समझे ये निर्णय ले देते हैं, चाहे बाद में उस पर आपको नुकसान ही क्यों न हो। और ऐसा व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, मैं स्वतंत्र रहूं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला न हो। ऐसी प्रवृत्ति अश्विनी नक्षत्र के जातकों की होती है। ऐसे अन्य नक्षत्र हैं, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना धर्म है। तो जो व्यक्ति जैसे नक्षत्र में जिनका जन्म हो रखा है, उसी प्रकार का स्वभाव उस व्यक्ति का होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो यदि आपको ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ साथ में मित्रों लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्र केदार।